नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन बनकर तैयार। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 24 मई को किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के बीच वर्चुअल बैठक हो चुकी है। वहीं हाईकोर्ट के नए भवन उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, शराब तस्करी को लेकर झारखंड बिहार बॉर्डर पर बढ़ाई जाएगी चौकसी। वाहनों की होगी चेकिंग। शराब तस्करी को लेकर झारखंड बिहार बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर बिहार के गया जिले के एसएसपी ने चतरा और हजारीबाग जिले के एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है। शराब कारोबारियों की गतिविधियों पर रोकने के लिए बिहार सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र के एसपी को प्रत्येक 15 दिनों में अपने अपने सीमावर्ती राज्य के समकक्ष अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करने का निर्देश दिया है। और इस बैठक में अधिकारी अपने अपने जिले के शराब माफिया की सूची एक दूसरे को देंगे। बड़ी खबर, 30 जून को भोगनाडीह में लोबिन हेम्ब्रम करेंगे राजनीतिक विस्फोट। हेमलाल मुर्मू की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी पर कसा तंज। साहिबगंज के भोगनाडीह में आगामी 30 जून को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम राजनीतिक विस्फोट करने वाले हैं। सीधो कानू की जन्मस्थली साहिबगंज के भोगनाडीह में वो क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उस दिन आइए देखने के लिए भोगनाडीह, लेकिन वहां राजनीतिक ब्लास्ट जरूर होगा। लोबिन हेम्ब्रम ने हेमालाल मुर्मू को बिना पेनी का लोटा करार देते हुए कहा कि पहले वो कम्युनिस्ट में रहे, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट से बरहेट के विधायक और राजमहल के सांसद बने। इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर भाजपा में चले गए और 4 चुनाव लड़े, और सभी जब हार गए तो फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं। बड़ी खबर, झारखंड में भी दिखेगा मौका साइक्लोन का असर। रांची समेत इन इलाकों में बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मौका अब खतरनाक रूप ले रहा है। ऐसे में झारखंड में भी इसका हल्का असर देखने को मिलेगा। इस चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। वहीं बाकी अन्य इलाकों में बादल छाए रहेंगे और इससे गर्मी से कुछ निजात मिलेगी। बड़ी खबर, 1 दर्जन से अधिक रूलबुक से हटी झारखंड से मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता। 50,000 पदों पर नियुक्ति के रास्ता साफ। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति रूलबुक में से उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें नियुक्ति हेतु अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल कॉलेजों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। और राज्य में इससे लगभग 20,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और इन पदों पर 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 1 दर्जन नियुक्ति रूलबुक पाइपलाइन में है जिनमें उक्त प्रावधान हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से कुछ रूलबुक कार्मिक या विधि विभाग में है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चारों इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल नेतरहाट, पदमा, मूसावानी, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और टेंडर ग्राम के लिए नियुक्ति की जा रही है। आवेदन के बाद 15 जून से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें वरीय अनुदेशक को 30,000 रुपये प्रतिमाह और अनुदेशक को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तैयारी है उग्रवाद के ऑपरेशन में शामिल सैनिक शिक्षक बनाने की और झारखंड के 4 एंटी टेररिस्ट स्कूलों के लिए ये बहाली निकली है। बड़ी खबर, आईएएस आईपीएस की कमी से प्रभावित हो रहा प्रशासनिक ढांचा। 1 से अधिक प्रभार संभाल रहे अधिकारी। झारखंड आईपीएस आईएएस अफसरों की कमी झेल रहा और राज्य प्रशासन के कई अहम पद या तो खाली हैं या फिर प्रभार में चल रहे। ऐसे में राज्य का प्रशासनिक ढांचा प्रभावित हो रहा। कई विभागों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति नहीं मिल पा रही है। कई आईएएस अफसर ऐसे हैं जो एक साथ कई विभागों का कामकाज देख रहे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में आईएएस अफसरों की कमी से अवगत कराया था। बड़ी खबर, झारखंड की 3 बेटियों ने किया कमाल। महिला हॉकी वर्ल्ड कप में हुआ चयन। किसी के सिर से पिता का साया बचपन में उड़ गया तो किसी के माँ पिता ने दिहाड़ी मजदूरी की, किसी ने सपने को जमीन पर उतारने के लिए खुद खेतों में काम किया। आपको बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले की उन 3 बेटियों की है ये कहानी जिनका चयन महिला जूनियर एशिया कप 2030 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। इनके नाम दीपिका, रोपनी और महिमा है। हॉकी के मैदान तक पहुंचने और वहां अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तीनों को बेहद विषम हालात से गुजरना पड़ा। बड़ी खबर, आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों को हर हफ्ते लेनी होगी 16 कक्षाएं। कोल्हान विश्वविद्यालय में अब घंटी आधारित शिक्षकों को आवश्यकता मुताबिक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाना जाएगा और इनसे विश्वविद्यालय के अस्थायी सहायक अध्यापक की ही तरह सभी काम लिए जाएंगे।
और उसके लिए मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। निर्धारित नियम के मुताबिक अब आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों को एक हफ्ते में हर हाल में 16 कक्षाएं लेनी पड़ेगी। 1 घंटे की एक कक्षा होगी और इस हिसाब से 1 महीने में 64 कक्षाएं लेनी होगी, तभी उन्हें पूरे मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इससे कम कक्षा लेने पर प्रति कक्षा के हिसाब से उनके 900 रुपये मानदेय से काटे जाएंगे। बड़ी खबर, एमजीएम अस्पताल में तैनात 90 होमगार्ड जवानों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला। इस कारण होमगार्ड जवानों को कर्ज लेना पड़ रहा। जवानों ने बताया कि उन लोगों को अंतिम वेतन फरवरी माह में मिला था। इसके बाद मार्च अप्रैल महीने इसमें वेतन नहीं मिला है और अब मई का भी आधा महीना हो चुका है। वेतन नहीं मिलने से झारखंड के होमगार्ड जवानों को परिवार चलाने में परेशानियां हो रही है। इस बाबत जवानों ने अधीक्षक से मिलकर वेतन भुगतान की मांग की है। बड़ी खबर, हड़ताली अनुबंध कर्मियों को मानदेय में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अस्थायीकरण की मांग को लेकर 1 माह 10 दिन तक हड़ताल पर रहने वाले अनुबंध कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने 7वें वेतनमान के विरुद्ध मानदेय में 15% बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। हड़ताल अवधि का भी उन्हें मानदेय दिया जाएगा और इसके लिए हड़ताल की अवधि को समायोजित करने के लिए इनसे राजपत्रित अवकाश देय अवकाश के दिनों में सेवाएं ली जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने इसका आदेश जारी कर दिया। आदेश बीते 25 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य एएनएम जीएनएम कर्मचारी संघ की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में किया गया। बड़ी खबर, गर्मी की छुट्टी में कटौती को लेकर प्राध्यापकों ने किया विरोध। कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से करेंगे मुलाकात। छोटे हो या बड़े अपनी गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करता है और ऐसे में अगर छुट्टी कम कर दिया जाए या फिर छुट्टी में काम का लोड बढ़ा दिया जाए तो परेशान होना लाजमी है। इन दिनों झारखंड में शिक्षकों के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा। दरअसल विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के प्राध्यापकों की गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी गई है, जिसके बाद से प्राध्यापकों ने आक्रोश जताया। प्राध्यापकों का कहना है कि इस तरह की छुट्टी की कटौती करना स्वीकार नहीं है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जल्द ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत पर झारखंड में जश्न का माहौल। राजेश ठाकुर ने कहा कि जय बजरंगबली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत से झारखंड में जश्न का माहौल है। झारखंड कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में आए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई और जीत की खुशी को व्यक्त किया। बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के लिए जल्द होगा आयोग का गठन। कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए जल्द आयोग का गठन होगा। विभागीय सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि कैबिनेट की अगली बैठक में आयोग गठन करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद 1.5 से 2 महीने में कमीशन अपनी सिफारिश सरकार को सौंपेंगी और उसके बाद राज्य सरकार चुनाव कराने का फैसला करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल अक्टूबर-नवंबर तक राज्य में नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे और हाईकोर्ट के किसी सिटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाई जा सकती है। राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण और कमीशन गठन उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर कर सकती है। बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में नया मोड़। रांची पहुंची सीबीआई की टीम। दिल्ली की सीबीआई टीम बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में अब रांची पहुंच चुकी है। बता दें कि आर्यन खान को ड्रग केस से जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्हें इस केस में गलत तरीके से फंसाने के आरोप में सीबीआई ने नई तहकीकात शुरू कर दी है। इस केस में 25 करोड़ रुपए वसूली के आरोप में सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, रांची में करीब 29 ठिकानों पर छापेमारी की है। बड़ी खबर, हेमंत बोले फूट डालो और राज करो की राजनीति की उल्टी गिनती कर्नाटक से हुई शुरू। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के दल उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब फूट डालो राज करो वाली राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों पर कर्नाटक की जनता और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बधाई दी है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इसे कर्नाटक की जनता की जीत बताया और कहा कि देश आज जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी और समस्याओं से जूझ रहा, उसमें जनता ने संदेश दे दिया है। पर जैक बोर्ड अभी चल रही कॉपियों की जांच। झारखंड बोर्ड के नतीजे इस महीने के अंत में संभव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड जल्द ही मैट्रिक और इंटर के नतीजे जारी करेगा। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम इसी महीने के अंत तक या फिर जून की शुरुआत में नतीजों का ऐलान कर दिया जाए। अगर स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो जैक बोर्ड 10वीं के नतीजे 2023 और जैक बोर्ड 12वीं के नतीजे मई महीने में ही जारी कर दिए जाएंगे।